सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक भगवान शिव के अनगिनत रूपों की कथा सुनाई जाती रही है। कभी वे संहार के देवता बने, कभी करुणा के सागर, तो कभी संसार के सबसे शांत योगी। लेकिन शास्त्रों में एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये रहस्य है शिव का 8वां अवतार। एक ऐसा अवतार जिसका नाम सुनते ही देवता भी कांप उठते थे, जिसका क्रोध इतना भयानक था कि स्वयं सृष्टि का संतुलन हिल सकता था। कहा जाता है कि जब ये अवतार प्रकट हुआ तब ब्रह्मांड में ऐसा आतंक फैल गया कि देवताओं को भी समझ नहीं आया कि ये विनाश है या दिव्य न्याय। लेकिन प्रश्न ये है, भगवान शिव जैसे करुणामय देवता को आखिर ऐसा भयानक रूप धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और वो कौन सा पाप था जिसने उन्हें इस रूप में अवतार लेने के लिए मजबूर किया? इस रहस्य को समझने के लिए हमें हजारों वर्ष पीछे जाना होगा, उस समय में जब देवताओं और ऋषियों के बीच एक ऐसा अहंकार जन्म ले चुका था जो सृष्टि के संतुलन को नष्ट कर सकता था। एक समय की बात है, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को अपने ज्ञान और शक्ति पर अत्यधिक गर्व हो गया था। वे स्वयं को सृष्टि का सर्वोच्च देवता मानने लगे थे। देवताओं की सभा में ब्रह्मा ने घोषणा की, इस संसार का निर्माण मैंने किया है, इसीलिए सबसे महान देवता मैं ही हूं। ये बात सुनकर देवता एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि सृष्टि का संचालन 3 शक्तियों से होता है, सृजन, पालन और संहार। सृजन के देवता ब्रह्मा थे, पालन करने वाले थे विष्णु और संहार के देवता थे भगवान शिव। लेकिन ब्रह्मा के अहंकार ने उन्हें ये सत्य भूलने पर मजबूर कर दिया था। जब ये बात विष्णु तक पहुंची तो वे मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ब्रह्मा, सृष्टि का निर्माण महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे संतुलित रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन ब्रह्मा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने विष्णु से कहा, यदि तुम स्वयं को महान मानते हो तो सिद्ध करके दिखाओ। अब देवताओं के बीच विवाद बढ़ने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन श्रेष्ठ है। तभी अचानक आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ, एक ऐसी अग्नि की ज्योति जो अनंत तक फैलती जा रही थी। उस प्रकाश के भीतर से एक दिव्य आवाज गूंजी, जिसे तुम खोज रहे हो वो सत्य इस ज्योति के अंत में छिपा है। देवताओं ने देखा कि उनके सामने एक अनंत ज्योति स्तंभ खड़ा था। ये वही दिव्य रूप था जिसे बाद में शिवालिंगम के रूप में पूजा जाने लगा। विष्णु ने कहा, मैं इस ज्योति के नीचे जाकर इसका अंत खोजता हूँ। और वे तुरंत वराह रूप लेकर नीचे की ओर चल पड़े। उधर ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और ऊपर की ओर उड़ने लगे। दोनों देवता हजारों वर्षों तक उस ज्योति के अंत को खोजते रहे, लेकिन उन्हें उसका अंत कहीं नहीं मिला। अंत में विष्णु वापस लौट आए और उन्होंने स्वीकार किया, ये ज्योति अनंत है, इसका अंत नहीं है। लेकिन ब्रह्मा का अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उस ज्योति का अंत मिल गया है, और उस झूठ को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने एक पुष्प को गवाह बना लिया। जैसे ही ये झूठ बोला गया, अचानक वो अनंत ज्योति भयंकर रूप में बदलने लगी। उसके भीतर से एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वो ऊर्जा धीरे धीरे एक भयानक रूप धारण करने लगी। उस रूप की आंखों में अग्नि थी, उसकी जटाएं आकाश में बिजली की तरह चमक रही थीं, और उसकी उपस्थिति मात्र से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। वो स्वयं भगवान शिव का उग्र रूप था। देवताओं ने पहली बार देखा कि शिव का क्रोध कैसा होता है, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि शिव के क्रोध से जो शक्ति जन्म लेने वाली थी वो था उनका 8वां अवतार। भगवान शिव के क्रोध से एक भयानक ऊर्जा उत्पन्न हुई। उस ऊर्जा ने एक देवता का रूप लिया, काले बादलों जैसा शरीर, आंखों में जलती हुई अग्नि और हाथ में एक त्रिशूल। देवताओं ने उस रूप को देखकर भय से कांपते हुए पूछा, हे महादेव, ये कौन है? तब शिव ने उत्तर दिया, ये मेरा क्रोध है और इसका नाम है भैरव। ये वही क्षण था जब काला भैरवा का प्राकट्य हुआ, और इसी रूप को शिव का 8वां अवतार कहा जाता है। लेकिन भैरव का प्रकट होना केवल एक शुरुआत थी, क्योंकि अगले ही क्षण उन्होंने ऐसा कार्य किया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। यहाँ से आगे कहानी और भी रहस्यमय होती है। भैरव द्वारा ब्रह्मा का 5म सिर काटना, ब्रह्म हत्या दोष, काशी की मुक्ति और भैरव का रहस्य। पार्ट 2 के लिए हर हर महादेव लिखें।